Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, today this video is for B.Pharm 4th Sem and subject is Physical Pharmaceutics 2 and unit is 1. Okay. So in first unit, drug stability we have already discussed. In last videos we have already discussed the chemical kinetics. Okay. तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज हम पढ़ते हैं in last video you watch the videos in drug stabilities units of order of reaction. Today we will discuss. Okay, in last videos we have already discussed first order rate reactions. Okay, first order reactions. ठीक है, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेफिनेशन, देन रेट ऑफ रिएक्शन, rate equation in first order, then half life equation in first order, then graph, then their units of first order we have already discussed. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. ओके, तो यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में तो जब फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा, ठीक है, यूनिट, तो सपोज हम जीरो ऑर्डर के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो हम रेट कैसे डिराइव करते हैं. रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, रिएक्टेंट. ठीक है, रिएक्टेंट की पावर अगर जीरो हुई तो वो रेट जीरो ऑर्डर हो जाता है. ठीक है, सेम एज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर रिएक्टेंट, द पावर रिएक्टेंट पावर इज 1 इज फर्स्ट ऑर्डर, एंड अगर रिएक्टेंट की पावर 2 हुई तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड ऑर्डर. ओके, इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट की पावर अगर 3 हुई तो दैट्स कॉल्ड थर्ड ऑर्डर. यानी कि रेट जो है वो रिएक्टेंट के पावर पे डिपेंड करता है. ओके, तो ये तो हो गई हमारे ऑर्डर के रिएक्शन रेट की बात हो गई. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, इनके यूनिट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए. ठीक है, तो यूनिट्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूनिट्स जो हैं फर्स्ट जब हमने फर्स्ट ऑर्डर में जब पढ़ा था हमने, ठीक है, लास्ट वीडियो, तो यूनिट अगर हम देखें, यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, तो एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, मोल इनवर्स, ठीक है, लीटर n-1, दिस इज नंबर ऑफ पावर्स. ओके, एंड सेकेंड. अब आप देखिए, ये जो नंबर ऑफ पावर्स हैं इसको हम चेंज करते जाते हैं, और ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रखिए, इसी के बेसिस पे आपको सारे यूनिट्स को आप बना सकते हैं. ठीक है, ये आपका ये हो गया मास्टर फॉर्मूला. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम पावर यूनिट्स को बता सकते हैं. ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बोल सकते हैं n इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 अगर रखें तो -0. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए, मोल की पावर 1, ठीक है, -0 अगर करते हैं तो, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, लीटर -1 एंड सेकेंड इज 1. ठीक है, सेकेंड इनवर्स तो ये 1 ही रहेगा. ठीक है, एन, तो यहाँ पे अगर हम 0 अगर लेते हैं, n की पावर 0 अगर लेते हैं तो n-1, तो 0 -1 तो -1 ही होगा. ठीक है, यहाँ पे अगर हम -1 -n है, सॉरी, ठीक है, अगर 1 - 0 क्या होगा,
1। ओके, ये हो गया, इसका फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, यूनिट हम ये बन गया हमारा यूनिट। इसको हम लिख सकते हैं मोल, दोनों इनवर्स में, तो ये क्या हो गया, नीचे चले गए तो लीटर सेकंड। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, अब अगर हम बात करें कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो क्या होगा, n=1 हो जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा, मोल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 माइनस 1, ठीक है, 0 हो जाएगा। ठीक है, लीटर, देन लीटर की पावर 0 हो जाएगी, सेकेंड जो है वो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको हम आगे और लिख सकते हैं ये। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब सेम अगर हम देखें फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, तो n=2 लें। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो रेट इक्वेशंस है। ठीक है, क्या है ये, रेट इक्वेशंस है, रेट मीन्स यूनिट्स है, रेट इक्वेशंस के यूनिट्स है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये हमारा मास्टर फॉर्मूला। ठीक है, देन 0 ऑर्डर के लिए हमने ये n की वैल्यू चेंज की। ठीक है, पावर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, देन सेकेंड ऑर्डर के लिए, देन अगर हम थर्ड ऑर्डर के लिए देखें तो क्या होगा, देखिए थर्ड ऑर्डर के लिए अगर हम देखते हैं तो फॉर थर्ड ऑर्डर इक्वल्स टू n=3, so we get mole to power -2 liter to second inverse। ठीक है, कैसे आया ये, n=3 रखेंगे तो 1 - 3 is -2, n-1 is 3 - 1 is 2, सेकेंड में यहाँ पे रख दिए। ठीक है, सेकेंड इनवर्स तो ये सेकेंड इनवर्स ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, अब हम देखते हैं रेट के इक्वेशंस के लिए क्या किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं रेट इक्वेशंस। ओके, अब रेट इक्वेशन देखते हैं। तो रेट इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या रखिए, k = 1 - n-1 t into 1 - a। ठीक है, t n-1 -1 a0 n-1। ओके, सो स्टूडेंट ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा रेट इक्वेशन के फॉर्मूलेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें रेट इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में, चलिए पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, 0 ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम फॉर 0 ऑर्डर। ओके, चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 ऑर्डर के लिए n=0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है, तो
k इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। तो ये क्या होगा, n इक्वल्स टू 0 मीन्स 0 माइनस 1, ये हो गया, यहाँ पे आ गया t, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा क्योंकि 1 माइनस है, -1 होगा तो ये t के साथ इंटू होगा तो t, क्लियर हो, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, 1 माइनस a t, ओके, ये हो गया -1 इनवर्स में, ठीक है, यहाँ पे है के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 माइनस a नॉट -1 इनवर्स, ओके, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर माइनस बाहर निकाल दें, के टी इक्वल्स टू a t ब्रैकेट क्लोज माइनस a नॉट, ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर हम इसमें ये हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए, अब हम इसमें हमारे ग्राफ में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के, अगर ये फॉर्मूले को वहाँ पे पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से हम अपना ग्राफ निकाल सकते हैं, ग्राफ उस फॉर्मूले में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मूले में रख के हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसी के तरीके से इसकी यूनिट्स भी हमने अभी सीखी है, ठीक है, कैसे निकालने हैं यूनिट्स इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका जो हाफ लाइफ इक्वेशन है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूलाज को कैसे डिराइव करना है, ठीक है, और अगर आप डिराइव किए हैं तो वो आप सही है कि नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमको डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन वो डिटेल में पूछता है, बाकी के जो है वो उतने डिटेल से नहीं पूछता, बट अगर आ गया है आपको एग्जाम, सबसे पहले आपको ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, देन फिर रेट इक्वेशंस को डिराइव करना है, देन हाफ लाइफ को बताना है, उसके बाद में आपको ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के कंपैरिजन में, देन फिर आपको यूनिट लिखनी है, ओके, उसके बाद में आपको एंड करना है जो अपने क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं हाफ लाइफ के लिए, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ, ओके, ठीक है। तो क्या होगा हाफ लाइफ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए हाफ लाइफ इसका क्या होगा, इसका हाफ लाइफ हो जाएगा, हाफ लाइफ मीन्स टी हाफ, ओके, ये हो जाएगा आपका टी हाफ ए नॉट, ठीक है, अपॉन 2k, ओके, दिस इज अ, ठीक, दिस इज अ जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ इक्वेशन, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आप ठीक है, यहाँ तक निकालना है आपको जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो ट्रिक्स हैं कि इस फॉर्मूले से आपको कौन सा इक्वेशन कैसे बनेगा और उसको चेक करना है कि आपने जो डेरिवेशन किया तो यही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जीरो ऑर्डर के लिए, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर जो है वो हमने लास्ट वीडियो में पूरा का पूरा डिराइव कर चुके हैं हम, ठीक है, अप टू हाफ लाइफ, ठीक है। वो आया था ना कि 0.693 अपॉन 2k, ठीक है। तो ये आया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। तो फॉर सेकंड ऑर्डर n इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा रेट इक्वेशन k इक्वल्स टू 1t, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं
1 minus 1 upon a t minus 1 upon a 0. ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर. ओके, अब के टी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टी माइनस 1 माइनस ए नॉट. ओके, ये हो गया. ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर. ठीक है, अब इसके आगे का देखते हैं. यहाँ पे चलिए, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ए टी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टी माइनस 1 अपॉन ए नॉट. ओके, तो दीज आर द इक्वेशन. ओके, अब इसका हाफ लाइफ देख लेते हैं. हाफ लाइफ तो ये हो जाएगा टी हाफ इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए के. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर हाफ लाइफ इक्वेशन. तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर हाफ लाइफ इक्वेशन. ठीक है, तो इस तरीके से हम थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, सभी के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं, यूनिट्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी ट्रिक्स को आप एक बार आपकी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप समझ जाएंगे तो ड्रग स्टेबिलिटी आपको हमेशा आपको, अगर ये यूनिट्स ऑर्डर पे अगर आपकी पकड़ बन गई तो आप किसी भी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू.